इस क्लास इसमें फिर से हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन हम इस फंक्शन का करेंगे। तो दिस इज डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स की एन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर एन। माइनस में क्या होगा, अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर देंगे। तो दिस इज m माइनस वन एक्स रेज़ टू पावर m माइनस टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर n, ठीक है, इंटू डी एक्स। अगेन फिर यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे माइनस वन टू वन, तो ये क्या होगा, दिस टर्म इज बिकम्स जीरो, ठीक है। वन और माइनस वन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला फैक्टर है, तो हम इसको लेबनीज़ थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करके हमारा ये जो ये रिजल्ट है ये क्या है, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, तो माइनस एम अपॉन टू रेज़ टू एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस वन, ठीक है। ये वाला एम माइनस वन इसके साथ लग जाएगा, और माइनस वन इसका स्क्वायर है, तो माइनस वन का स्क्वायर इसके साथ में लिख लेते हैं हम इसको। इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन है, यहाँ पर हमारा एक्स रेज़ टू एम माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर एन, ठीक है। इस तरीके से हम बार बार इसको रिपीट करेंगे m टाइम्स, ठीक है। m माइनस टू टाइम्स जैसे हम इसको करेंगे, m माइनस टू यहाँ पे x की पावर, तो m माइनस टू टाइम्स तक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में क्या है, m के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड में m इंटू एम माइनस वन, लास्ट तक जाते जाते हमारा क्या है, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू एम माइनस थ्री, इस तरीके से जाएगा हमारा। और लास्ट में इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन से वन एक्स रेज़ टू आर एम पी एन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा किसके बराबर हो रहा है, माइनस वन की एम पावर, ठीक है, m इंटू एम माइनस वन अप इंटू एम माइनस टू अप टू करके वन डिवाइडेड बाई टू रेज़ टू एन इंटू एन फैक्टोरियल हमारे साथ में है। और आ जाएगा माइनस वन टू वन, एक्स की जीरो पावर आ जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर कम होती जा रही है। डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की एम एन माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स रेज़ टू जीरो वन होता है, तो माइनस वन की एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, ये हमारे किसके बराबर आएगा, एम फैक्टोरियल के बराबर आएगा। एम फैक्टोरियल अपॉन टू रेज़ टू एन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस वन टू वन। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, एक इसको n माइनस एम टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, और एक बार हमारा इंटीग्रेशन है, तो मीन्स एक पावर फिर से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म करके हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, डी रेज़ टू पावर n माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स की n माइनस एम माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर n, ठीक है। अगेन जब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखो माइनस वन की एम फैक्टोरियल अपॉन टू रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, तो डी एन माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स की एन माइनस एम माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन की एन इंटू एक्स प्लस वन की एन। जब हम इसको पुट करेंगे एक्स की जगह वन और माइनस वन, जब हम इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे ना, माइनस वन से वन, तो वही है, एक बार वन से ये फैक्टर जीरो, माइनस वन से ये फैक्टर जीरो, इज कम्प्लीटली इक्वल टू जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था कि लिमिट्स हमारी माइनस वन से वन है, एक्स रेज़ टू पावर एम पी एन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। मम्मी क्लास चल रही है मेरी, सुन लग रहे हैं बालक, कमाल करो, बार बार आकर लड़ो। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमें प्रूव करना है। देखो माइनस वन टू एम एक्स की एन पी एन एक्स, पहले हमने किया था एक्स की एम पी एन एक्स, अब है एक्स की एन पी एन एक्स। यदि एन हमारा बराबर है, मतलब यहाँ पे एम और एन की दोनों की वैल्यू बराबर है, मीन्स जब हमारा ये डिफरेंट था, यही सेम प्रूफ था हमारा, तो ये किसके बराबर था, जीरो के बराबर था। यहाँ पे एन की जगह क्या है, एम था। अब यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे क्या है, एन ही है, एक्स रेज़ टू पावर एन पी एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है। सेम वही डिट्टो ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने किया था। देखो यहाँ पे माइनस वन टू वन एक्स की एन पी एन एक्स इंटू डी एक्स, पी एन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे करेंगे, तो माइनस वन की एन अपॉन एन फैक्टोरियल टू रेज़ टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स,
ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पिछले सम में हम n की जगह m ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा सम पिछला रिपीट करना है, मतलब बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये सब हम करके दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, n की जगह यदि हम m लेते हैं तो m माइनस m, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे क्या होगा m माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। ठीक है, फिर -1 की n की जगह m आ जाएगा, -1 की n फैक्टोरियल, 2 की n बाई n फैक्टोरियल, -1 to 1। अब d की n माइनस m, ठीक है, n माइनस n हो जाएगा, ये भी n माइनस n की जगह क्या है m है, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ पावर n इंटू डी एक्स, सिर्फ ये इंटीग्रेशन बचेगा हमारा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, -1 की n हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, -1 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो प्रॉपर्टी और डिफिनेट इंटीग्रल, लिमिट्स -1 से 1 है, तो हम इसकी लिमिट्स को चेंज कर देंगे 0 से 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट्स हमारी क्या होगी, 0 से 1 हो जाएंगी और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की n इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, x को साइन थीटा पुट कर दो, डी एक्स को कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सेम 1/2 रेज़ पावर n माइनस 1 होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, -1 की 2n जो पावर है वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1। जब हम लिमिट 0 से 1 है और जब x की जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा की लिमिट क्या क्या हो जाएंगी, देखो 0 है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, मीन्स थीटा इक्वल टू 0। और यदि यहाँ पे ये π/2 है, थीटा इक्वल टू यदि ये 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा की किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होता है हमारा, π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 0 से π/2 कोस 2n थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हम सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो 2n कोस की 2n थीटा इंटू कोस थीटा, तो मीन्स ये कंबाइन होकर क्या हो गया, कोस 2n प्लस 1 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसको ये हम गामा फंक्शन वाला एक रिजल्ट यूज करेंगे, बाय यूजिंग गामा फंक्शन। ये रिजल्ट है आपका 0 से π/2 साइन पी थीटा इंटू कोस क्यू थीटा इंटू डी थीटा। ये सबसे पहले जब मतलब इसके सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि साइन की पी थीटा इंटू कोस की क्यू थीटा इंटू डी थीटा होता है। तो दिस इज गामा ऑफ पी प्लस 1/2, पी क्या है, जो इसकी पावर है, गामा ऑफ पी प्लस 1/2 गामा ऑफ क्यू प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा ऑफ पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2। ठीक है, अब ये हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो p की जगह पे क्या है, दिस इज द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब क्यों की जगह पे 0, तो गामा ऑफ 2n प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, p प्लस 1/2, तो गामा ऑफ अगला 0 प्लस 1/2 और 2 गामा ऑफ 2n प्लस 2/2 प्लस 1/2। तो इसको सोल्व करते हैं, 1/2 देशा n माइनस 1, दिस इज 2n प्लस 2/2, तो गामा ऑफ n प्लस 1 गामा ऑफ हाफ 2 गामा ऑफ 2n प्लस 3/2। ठीक है, अब इसको खोलना है, आप इसको खोल लो, गामा ऑफ n प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है ना, दिस इज आवर n फैक्टोरियल। अच्छा, ये हमारा किसके बराबर है, हाफ है, तो गामा और हाफ ये पाई के बराबर, π/2 अंडरूट पाई के बराबर होता है, गामा पाई है ना, अंडरूट पाई के बराबर होता है ना, गामा ऑफ 1/2 हमने पीछे किया था, ध्यान नहीं है शायद तुम्हें। तो 2 गामा ऑफ 2n प्लस 3/2, इसको भी ओपन करेंगे तो ये कैसे होगा, -1 करते हुए ओपन हो जाएगा, 2 इंटू 2n प्लस 1/2, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2n माइनस 1/2, फिर से एक माइनस करेंगे तो 2n माइनस 2/2, करते करते 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, देखो n फैक्टोरियल है। ठीक है, अच्छा, और ये जो पावर नीचे है ये हमारा सारा ऊपर चला जाएगा, 2 2 2 2 है ना, ये नीचे है तो ये जाके ऊपर हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 ये है, 2 है, ये 2n प्लस 1 2n प्लस माइनस 1 अप टू 3 इंटू 1, तो ये किसके बराबर आ गया, n फैक्टोरियल 2n प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर n आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2n, अब इसके लिए वही सेम, देखो 2n प्लस 1 2n माइनस 1, एक एक टर्म छोड़ के है, तो 2n इसके बीच वाली जो टर्म्स रहते हैं ना उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे, जैसे 2n है, 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 4 एंड सो ऑन, तो ये पूरा कंप्लीट नीचे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 रेज और n इंटू n फैक्टोरियल। अब ये कंबाइन करके 2 रेज और n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हमारे इसमें 2 एग्जांपल रह गए। Solve the Legendre equation where parameter is equal to 0.
पैरामीटर हमारा क्या है, 0 के बराबर है, n होता है पैरामीटर। हमारी इक्वेशन क्या होती थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लीजेंडर इक्वेशन ध्यान है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इसके साथ में क्या था, n इंटू n प्लस 1। अब वो हमारा क्या है, 0, n की वैल्यू 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, y को क्या पुट कर लेते हैं, जैसे हमने बेसल्स फंक्शन का सॉल्यूशन निकाला था और ये लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, वैसे ही हम इसमें सॉल्यूशन निकाल लेंगे अब इस इक्वेशन का। तो y को मैं क्या मानूंगी, x रेस्ट पावर m इंटू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो y को मैं इसके बराबर मानूंगी। तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गया है, ए रेस्ट पावर आर एक्स रेस्ट पावर m प्लस आर। अब dy बाई डी एक्स करते हैं तो समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस आर। ठीक है, एक बार इसका डेरिवेटिव हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो m प्लस आर इंटू m प्लस आर माइनस 1 ए आर एक्स रेस्ट पावर m प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस आर माइनस 1 एक्स रेस्ट टू ए आर एक्स रेस्ट और m प्लस आर माइनस 2 माइनस 2x टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारी। अब इसको सेम करते हैं, देखो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, समेशन, भाई ये पूरा का पूरा समेशन हमारा साथ में लिखा जाएगा। माइनस अब एक्स स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस्ट और एम प्लस आर का बचेगा कोएफिशिएंट, तो एम प्लस आर माइनस 1 ए रेस्ट पावर आर हो गया और एक्स रेस्ट पावर एम प्लस आर माइनस अब 2x है, x के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस आर ए रेस्ट पावर आर और x रेस्ट पावर एक x, ये एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ भी m प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है m प्लस आर माइनस 2, यहाँ पे m प्लस आर, ये भी m प्लस आर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले r की वैल्यू को मतलब पहले r की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और r की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग r, यहाँ पे क्या एक्सपेंशन आएगा, m इंटू एम माइनस 1, आर की जगह 0 पुट करना है मुझे, आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो आर की वैल्यू 0 पुट करके m इंटू एम माइनस 1 ए 0 एक्स रेस्ट पावर m माइनस 2। ठीक है, ये आ गया, प्लस इसमें अब r की जगह 1 पुट करेंगे तो m प्लस 1 m। ठीक है, यहाँ पे m a1 r रेस्ट पावर m प्लस 1 और प्लस में अब हम क्या, ये बाकी की सारी टर्म ऐसे लिखते हैं इसमें, r इक्वल टू m प्लस आर माइनस 1 ए आर एक्स एम प्लस आर माइनस 2 और ये सारी टर्म सेम लिखी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, r को r प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, इस पूरे इस एक्सप्रेशन में, सिर्फ यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन जहाँ पे m प्लस आर माइनस 2 है, यहाँ पर हम r को किससे रिप्लेस कर दें, r प्लस 2 के साथ कर दें, तो ये समेशन जो होगा वो 0 से शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे r को r प्लस 2 करेंगे ना, तो r प्लस 2 माइनस 2, तो ये भी x रेस्ट पावर m प्लस आर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यही सेम प्रूफ हमने इसके बेसल्स लीजेंडर इक्वेशन को सॉल्व किया था, तभी सेम प्रूफ किया था, उसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म थी n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू 0 है, तो ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं हमारी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो ये 2 आगे, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैं r को क्या पुट करूँ, r प्लस 2, तो r प्लस 2 पुट करेंगे तो ये समेशन जो है वो हमारा 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, समेशन 0 से इन्फिनिटी, r की जगह पे देखो अब यहाँ पे क्या m प्लस आर है, तो m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस आर प्लस 2 माइनस 1, तो m प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर m प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन, माइनस ये बाकी का एक्सप्रेशन सेम टू सेम ऐसे ही है। अब ये दोनों क्या है, कंबाइन कर लेंगे हम, देखो एक्स रेस्ट पावर m प्लस आर इन दोनों में है, तो यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों सेम टर्म्स ऐसे कैसे लिख दी, m इंटू एम माइनस 1 ए नोट एक्स रेस्ट पावर m माइनस 2 प्लस में m प्लस 1 m इंटू ए वन एक्स रेस्ट पावर m माइनस 1 प्लस समेशन। अब यहाँ पे देखो ये इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो m प्लस आर प्लस 2 m प्लस आर प्लस 1 इंटू ए आर प्लस 2 माइनस, अब ये समेशन हमने कॉमन लिया है दोनों में से और एक्स रेस्ट पावर m प्लस आर कॉमन लिया है, माइनस m प्लस आर प्लस 1, ये 2 टर्म्स यहाँ बच गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर m माइनस 1, एक्स रेस्ट पावर m माइनस 1 के कोएफिशिएंट्स को 0 के ऊपर पुट करेंगे, तो 0 के ऊपर पुट करके यहाँ से क्या आएगा, ये m माइनस 2 का कोएफिशिएंट है, पहले इसको 0 पुट करेंगे, फिर m माइनस 1 के कोएफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, तो ये पहले
एम माइनस टू के कोएफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे तो m इंटू एम माइनस वन इंटू ए नोट इज इक्वल टू जीरो। दिस गिव्स m की वैल्यू या तो जीरो या फिर वन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्टार एम माइनस वन ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसको जीरो पुट करेंगे, m प्लस वन एम इंटू ए वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एट m इज इक्वल टू जीरो वी टेक ए वन फाइनाइट वैल्यू। यदि मैं m को जीरो पुट कर देती हूँ तो ये वाला फैक्टर जीरो मीन्स ए वन हमारा जीरो नहीं है, तो वी टेक ए वन फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए रेज़ टू ये जो हमारा एक्स स्टार एम प्लस आर के कोएफिशिएंट को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये सारा कोएफिशिएंट हमारा क्या इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एम प्लस आर प्लस टू एम प्लस आर प्लस वन ए रेज़ टू आर प्लस टू माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ए आर प्लस टू हमारा किसके बराबर है, दिस डिवाइडेड बाई दिस आर, ए आर, ठीक है। अब एट एम इक्वल टू जीरो पे हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, एम की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये एक्स वो आ जाएगा हमारा, एक रिकर्शन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे ए नोट ए वन, ये इनको सबको ए वन और ए नोट के टर्म में हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। लाइक ए आर के लिए जीरो पुट करेंगे तो ए टू निकल जाएगा, ए टू हमारा किसका जीरो डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। आर की जगह वन पुट करेंगे तो ए थ्री निकलेगा, वन अपॉन थ्री ए वन। फिर आर की जगह पे टू पुट करेंगे तो क्या होगा, टू बाई फोर ए टू को फिर यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो जीरो। इस पूरे एक्सप्रेशन को एक कोएफिशिएंट से हमारे इनको मैं ए नोट और ए वन के टर्म में इसको रिड्यूस कर लूंगी और फिर लास्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स टेस्ट पर क्या था, m था ना, m की जगह पर जीरो पुट किया, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स टेस्ट पर जीरो इंटू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन वन बाई थ्री ए वन एक्स क्यूब प्लस वन बाई फाइव ए वन एक्स फाइव एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे जो ए टू है, ए टू जीरो, ए फोर जीरो, ए सिक्स जीरो, ये सारे कोएफिशिएंट्स हमारे जीरो है। सिर्फ ये ए वन का कोएफिशिएंट आएगा, सेकंड फिर ए फाइव में फिर से ए वन का कोएफिशिएंट आएगा, ए सेवन में फिर से ए वन का कोएफिशिएंट आएगा। तो ये सारे इनकी वैल्यूज पुट करती हैं तो ए नोट यहाँ पे अकेला आ रहा है क्या कॉन्स्टेंट, प्लस ए वन के साथ ये सारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब ये किसका एक्सप्रेशन है हमारा, log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ए नोट प्लस इसको इसने बी वन का नाम दिया, log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, विच इज द जनरल सॉल्यूशन। By taking m is equal to 1 we get a solution which is a constant multiple of this। यदि हम m की वैल्यू को अब 1 लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू को पहले 0 लिया था, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सॉल्यूशन आया। यदि m की जगह पे 1 लेते हैं तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये टर्म तो आएगी आएगी, इसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल और आ सकता है साथ में, ठीक है। ये वाली टर्म तो इंक्लूड होगी होगी। एक्स यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह 1 आया है, एक्स की 1 है, सिर्फ ए इसके साथ x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में ही आएगा हमारा। ओके, ये लास्ट है हमारा, ये वाला जो है एग्जांपल है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। वेरीफाई दैट लीजेंडर पोलिनोमियल p2x इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई द लीजेंडर इक्वेशन व्हेन द पैरामीटर n इज इक्वल टू 3। ये कह रहा है कि जो पैरामीटर n है वो n 3 के बराबर है। तो पहले तो n पैरामीटर रख के n की जगह पे 3 पुट करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में क्या होता था n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई। n की जगह 3 है, n प्लस वन 4 हो गया, तो 3 इंटू फोर इंटू वाई मीन्स ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, y की ये जो वैल्यू है ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो मैं यहाँ पे हम जस्ट पुट करके ये दिखा देंगे कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स निकाला, ये तो ये डी बाई डी एक्स हो गया, एक बार डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, तो ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह 15x आ गया, माइनस 2x इंटू यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया 1/2 ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, प्लस 12y, y की जगह पे क्या आ गया हाफ 5x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं, ये सारा कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स ये हमारे क्या इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो p3x इज द सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्वेशन। तो इस केस में जो ये जो p3x है, जो इसकी वैल्यू ये है, ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम ये रिकर्शन रिलेशन करेंगे, इसमें कल हम रिकर्शन रिलेशन करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।